अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम रेफरेंस टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, आप रिसर्च आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी थीसिस वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टैब है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह हम इसमें एक एक बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे चैनल का बेसिक मोटिव भी यही है कि हम इसमें फार्मेसी से रिलेटेड भी बातें साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो जो हमारे कोर्सेज़ होंगे उसका हम जो है फार्मेसी फील्ड के लिहाज से भी बताएंगे। ठीक है, तो वो साथ साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस टैब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं कोई भी, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इससे पहले हमारी वीडियोस हो गई हैं। होम टैब को हमने डिटेल से देखा है, इंसर्ट को देखा है, डिज़ाइन टैब को और लेआउट को। ठीक है, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है हमारी। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टेबल ऑफ कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। टेबल ऑफ कंटेंट पे गया। ठीक है, तो डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये आप जो है यहाँ पे जो है, मैं 1 मिनट डिज़ाइन का इसका थोड़ा सा ले लूँ टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, होम पे आ गया। ठीक है, तो अब ये इसकी जो हेडिंग मैंने चेंज की है थोड़ी सी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब रेफरेंसेस पे वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो रिकमेंड करूँ कस्टम करें अपना टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अपने लिहाज से एडजस्ट करें कौन कौन सी हेडिंग चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको डॉटेड लाइन दरमियान में चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप अपने लिहाज से एडजस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ। ठीक है, आप अपने लिहाज से यहाँ से हर चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अपने लिहाज से कर रहा हूँ। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने कोई भी बुक पब्लिश करनी है, ठीक है, तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपको जो हमारा होते हैं, ठीक है, वो चेक करने वाले जो होंगे, ठीक है, वो सबसे पहले कंटेंट देखेंगे भाई इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो मैंने ये एडजस्ट किया है। ठीक है, अपने लिहाज से। ठीक है, हेडिंग मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब इसकी हेडिंग चेंज कर दूँ, सेकंड वाले की भी चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बैक आता हूँ रेफरेंसेस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही ये टेबल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो ये देखें मैं इंटायर टेबल को करना चाह रहा हूँ, ओके किया। ठीक है, तो ये आ गए हैं, उसकी सब हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, अब ये हेडिंग मुझे बड़ी लग रही हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, बाकी मैं डिलीट करता हूँ। 1 मिनट, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनको। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट करता हूँ। नीचे वाली को भी मैं एडजस्ट करता हूँ इसी तरह से, क्योंकि ये मैं एज अ प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं टेबल पे गया, यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट इंटायर टेबल। ठीक है, ओके किया, तो ये देखें। ठीक है, तो इस तरह आप अपने अंदाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, कोई इतना इशू नहीं है। जिस तरह का चाहें वो आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिहाज से। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मैं एक और बात डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर, हाँ, ये मैं 3 पेजेस पे ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके 3 पेज बना लिए। ठीक है, अब इन तीनों पेजों का जो टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा वो आपके सामने इस वक्त शो हो जाएगा। ठीक है, जब अपडेट करता हूँ मैं टेबल को, इंटायर टेबल, ओके किया, तो ये देखिए आपके सामने 3 पेजेस का जो टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपके सामने क्रिएट हो गया है। सही है, तो इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके जाता हूँ। अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं रिमूव करता हूँ टेबल को यहाँ से। तो रिमूव करना इतना इशू नहीं होता इसमें, क्योंकि जितना भी आप चाहें आप कर सकते हैं। रिमूव करना चाहें वो कर लें, कंट्रोल एक्स करेंगे वो रिमूव हो जाएगा।
तो बाकी कस्टमाइज़ कर लें, ठीक है। टेबल तो यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स भी हैं, ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप अपना फॉर्मेट ले सकते हैं, हेडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। स्टाइल जो हेडिंग का चाहिए वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आउटलाइन लेवल जो भी करना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रीसेट भी कर सकते हैं, अगर आपने डिफ़ॉल्ट पे रहना है सारा काम तो वो रीसेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन जो है लेवल सेट करें, टेबल जो भी करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और एडजस्ट, ठीक है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है। नॉर्मल रखूँगा, ठीक है, 1 कर दिया। नीचे में POC हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, 2 रख दिया, ठीक है, 3 रख लिया, ठीक है। 3 हेडिंग्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं देखता हूँ दोबारा, ठीक है। और नॉर्मल हो गया, POC हेडिंग हो गया, ठीक है, ये 2 हेडिंग हो गई हैं मेरी तरफ से, ठीक है। मैं अपने लिहाज से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आपको काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हो गया डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, हो गया। तो इस तरह आप एडजस्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स की, टेबल ऑफ कंटेंट की कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया, ऐड टेक्स्ट पे किया लेवल 1 में, ठीक है। यहाँ पे अब मैं वर्ड के सामने कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वर्ड लर्न, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं नीचे भी आता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको लेके इसको अपडेट करता हूँ मैं अभी, 1 मिनट, ठीक है। एयर टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसको अब अपडेट करते हैं, 1 मिनट रुक जाएं, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप कर सकते हैं, सेटिंग करने के बाद इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट फुट नोट की बात करते हैं, ये इसमें तकरीबन एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको उम्मीद है कि आ गई होगी समझ, ठीक है। तो अब हम करते हैं इंसर्ट फुट नोट। होता है कि आप पेज के एंड पे कोई नोट देना चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में मिस्टेक है या इसमें नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है इंसर्ट फुट नोट करते हैं, ठीक है। ये जो भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है हम उसको कह देते हैं कि ये दिस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे किया, तो ये ऊपर वर्ड के एक लिखा हुआ आ गया आपके सामने, ठीक है। अब और नीचे एक लाइन आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो मैं इस पे लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट नोट होता है पेज के एंड पे जो आ जाता है, एक नोट आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर आप वर्ड पे क्लिक करेगा तो उसको शो हो जाएगा कि इसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए मैं सेकंड इंसर्ट फुट नोट देता हूँ, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल के ऊपर लिखा हो गया, वर्ड 2 आ गया, नंबर 2 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये होता है इसलिए कि अगर आप किसी को शो करवाना चाह रहे हैं नोट कोई, तो वो जैसे उस पर क्लिक करेगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि इसमें कोई मिस्टेक्स हैं कोई कि नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ वी विल टॉक लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंसर्ट नोट देना चाहें फुट नोट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट करना है, शो नोट्स कितने नोट्स हो गए, ठीक है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फुट नोट की बात हो गई है, ठीक है। तो एक होता है इंसर्ट एंड नोट, वो अभी तक ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो हम जो है वो इसमें मिस कर रहे हैं, ज़्यादा यही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइटेशन होता है, ठीक है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है आर्टिकल में, ठीक है। जब आप देख रहे होते हैं किसी रिसर्च आर्टिकल को पढ़ रहे हो, ऊपर इसी तरह नंबरिंग दी होती है, ठीक है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट उसका ऑथर आ जाता है मिल रहा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म का, अगर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ आपने लिया हुआ, ठीक है, कहीं और से आप उसका रेफरेंस देना चाहे, उसका ऑथर कौन सा है, ठीक है, किसी बुक से लिया, उस बुक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिहाज से तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से साइटेशन उसकी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है, ये लिस्ट आ गया कि कौन कौन सा मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप एवरीथिंग चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कितनी हो गई हैं, यानी कि 2 साइटेशन हो गई हैं मेरी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर की या जो भी अपनी मर्ज़ी से है जो आपने ऐड करना होता है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फिर मैं कहता हूँ अपने सेशन में अगेन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो आपको इसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। तो ये लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी मैं लाजमी कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई भी आप आर्टिकल गूगल से उठा लेना, ठीक है, प्रैक्टिस फाइल के लिए, तो वो वहाँ से देखना, उसमें सारा कुछ ऐसे ही ऐड किया होता है, ठीक है। उसमें देखना, ये देखें, ये नीचे सारा कुछ जो है साइटेशन में आ रहा है, क्योंकि इसको आपने एज ए रेफरेंस यूज़ करना होता है, ठीक है। रेफरेंसेस का मतलब ही ये होता है कि आपने किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बहुत मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी जाएंगे, जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो वो आपसे रेफरेंस पूछेंगे, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई आके पूछ लेता है कि ये काम आप किसके ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी को डोज देनी है तो वो कितनी देनी है, अगर आप उसको बताते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है, तो वो आपको कहेंगे कि इसका रेफरेंस दें, तो आपको उनके रेफरेंसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ें होती हैं जो रेफरेंसेस जो है हम इसी टैब में ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टाइल भी चेंज सामने लिखा हुआ है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बिलोग्राफी यही होता है कि आपने जो भी ऐड करना है या जो कुछ ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसका एक अलहदा से टैब बन जाता है, यानी कि हेडिंग बन जाती है, और उसका जो जो होता है वो नीचे शो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन यही चीज़ें थी मेन जो हैं, वो साइटेशन है, इंसर्ट नोट है, ठीक। तो मैं यहाँ पे पिक्चर एक लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अगर टेबल ऑफ फिगर्स बनाना होता है तो वो भी इसी में से बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने एक पिक्चर ले ली है गैलरी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कैप्शन देना है, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। बर्थडे, बेबी बर्थडे लिख देते हैं, BRD, ठीक है। फ़ोटो ओके करते हैं इसको, ठीक है, ओके किया, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, इसके इंसर्ट कैप्शन कैसे पिक के नीचे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हम इंसर्ट कैप्शन पे गए, एक और ले लेते हैं पिक, ठीक है। ये हैप्पी बर्थडे वाली एक और ले लिए। अब हम इसको देते हैं कैप्शन, इसका भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देता हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे बेबी, जो भी है, ठीक है, आपने लिख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी इंसर्ट आ गया टैब, ठीक है। तो ये कैप्शन जो होते हैं वो भी आप यहाँ से ही ऐड कर सकते हैं रेफरेंस के साथ, रेफरेंस में, ठीक है। तो किसी भी अगर पिक का अगर आपने कैप्शन देना है, किसके मुतालिक है, ठीक है, किस तरह है, ठीक है, तो आप वो इधर रेफरेंसेस टैब में आके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली जो है इसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इन फिगर्स का अब हाँ जो है टेबल क्रिएट करना है, तो वो भी यहाँ से ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इजीली जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट पे गए और टेबल ऑफ फिगर हमने ले लेने, ठीक है, ओके किया। तो ये देखें, हैप्पी बर्थडे आ गया, ठीक है, बेबी फ़ोटो आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपना इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप रेगुलर हमारे वॉच कर रहे हैं क्लासेस, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और लाइक भी वीडियो किया करें, ठीक है। और वीडियो लाजमी देखा करें सारी, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखेंगे ही तो आपको समझ आएगी कि क्या काम चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये एंड पे आ जाता है इंसर्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी यानी कि किसी चीज़ का केस है, कोई आ गया है, ठीक है, बीच में कोई जिसका फॉर एग्जांपल एक क्लिनिकल का कोई केस आ गया आपके पास, ठीक है। तो वो केस जो है उसका आपको पेशेंट का नेम का पता है कि किसके नाम पे है, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, कि ये उसके मुताबिक है, यानी कि टेबल ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी के नीचे फिर वो आपको प्रिस्क्राइबर के जी, ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के सिग्नेचर वगैरह ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन हाँ सारा कुछ हम इसमें हमने देख लिया, ठीक है। मार्क साइटेशन भी कर सकते हैं, वो चीज़ बातें हैं बाकी भी, ठीक है। कैटेगरी जो भी है केसेस की लेनी है तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैब काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये देखें, वो सारी बातें आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कोर्सेज अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। हमने आज रेफरेंस टैब को कम्प्लीटली देख लिया, ठीक है। तो यही मेन बातें थी जो आपको इसमें बतानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, वो भी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली देखें। और इसकी हमारा ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। अगर आप में से कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, ठीक है,
तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जो है पहली वीडियोस भी जाके हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है इसी चैनल पर, ठीक है, MS ऑफिस के नाम से, ठीक है। हमने स्टार्ट से शुरू किया है, एक एक बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पावर पॉइंट शुरू करना है, MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो उसके मुताबिक भी हम यहाँ से काम करेंगे, ठीक है। उसमें भी इसी तरह हमारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।